तो आज से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसे बढ़ाया गया है। वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया गया है। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन आज से लगाई जा रही है और उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे नासिर, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, किस तरह की तैयारियां खास की गई हैं, क्योंकि इस बार अब बच्चों की बारी है। लंबे समय से मांग ये हो रही थी कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए और अब आखिरकार उसकी शुरुआत हो गई है, तो क्या खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आज 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस मौके पर मौजूद रहे। देहरादून से ये वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। उन तमाम बच्चों को लगातार वैक्सीनेशन किया जाएगा जो 15 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं। इसके लिए आज शुरुआत कर दी गई है। देहरादून में सेंटर बनाया गया है। करीब 6 लाख बच्चों को ये वैक्सीनेशन उनका होना है और सरकार और स्वास्थ्य महकमे का टारगेट है कि 10 दिन के अंदर तमाम बच्चों का वैक्सीनेशन कर लिया जाए। राजधानी देहरादून का एक कैंप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज से 15 साल से 18 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बन्नू स्कूल का ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर उन तमाम बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं। चूंकि अभी तक जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो 18 साल से ज़्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन चूंकि लगातार जो कोरोना वायरस है वो अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग वेरिएंट्स के रूप में सामने आ रहा है। जैसे हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स आया था, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब ना बने, इसलिए बच्चों को भी सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए भारत सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है और इसका शुभारंभ आज राजधानी देहरादून में यानी उत्तराखंड में भी कर दिया गया है। अब तक जो बच्चे चिन्हित किए गए हैं वो करीब 6 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है और इसके लिए आज शुभारंभ कर दिया गया है। चूँकि पहले चरण में 15 साल से 18 साल के बच्चों तक का वैक्सीनेशन होना है, इसलिए पहले इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद आने वाले समय में उससे छोटे बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो सकता है। उसके लिए अभी तैयारियां की जा रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का जो सीधा सा उद्देश्य है कि कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो, ये बीमारी और ज़्यादा ना फैले और खास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, इसको लेकर के वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इस वैक्सीनेशन की शुरुआत उत्तराखंड में आज राजधानी देहरादून से कर दी गई है। जी नासिर, अभी चूंकि हालांकि ये वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत तो हो गई है, बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ज्यादा बच्चे आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए किसी तरह की कोई जागरूकता अभियान कोई चलाया जा रहा हो सरकार की ओर से? देखिए, आज से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, तो अब इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। क्योंकि जितने भी स्कूल हैं, स्कूली बच्चों से इसकी शुरुआत की गई है, यानी तमाम स्कूलों में इसके कैंप लगाए जाएंगे और जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं उन तमाम बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। बाद में आने वाले समय में इससे ज़्यादा छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लग सकती है, लेकिन अभी तक उसकी तैयारियाँ की जा रही है। इसके अलावा अगर हम इन बच्चों की बात करें, ये बच्चे करीब 6 से 6.5 लाख इनका आंकड़ा है जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं। उन बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू आज से हो गया है और आने वाले 10 दिनों में स्वास्थ्य महकमा और सरकार दोनों की प्राथमिकता है कि इन तमाम बच्चों को तमाम बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा सके। इसके लिए आज से शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में ये वैक्सीनेशन कैंप बनाए जाएंगे और इन वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से तमाम 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी नासिर, आप वहां पर मौजूद हैं, आसपास में बच्चे भी हैं जो आप दिखा भी रहे थे अभी तस्वीरें, जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि आप बात करें और पूछें बच्चों में किस तरह से एक्साइटमेंट देखा जा रहा है, खुश हैं वो, आखिरकार उन्हें भी वैक्सीन लग रही है। क्योंकि ये डर था कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो कहीं उन्हें भी कोरोना ना फैल जाए, अब आखिरकार उन्हें वैक्सीन लग रही है तो वो डर तो कहीं खत्म होगा। देखिए, बिल्कुल हम बात करेंगे तमाम बच्चों से और कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं, कितना सुरक्षित है, कितना ज़रूरी था ये वैक्सीनेशन? ये हमें प्रोटेक्ट करता था और हमें हमें हर बीमारी से बचाता था। जैसे अभी ये कोरोना आया है तो उससे तो हमने लगाया नहीं है। अभी ये ओमिक्रॉन आया है, उसकी वैक्सीनेशन अभी लग रही है
तो अभी हम इसमें वैक्सीन लगाएंगे। तो हम मतलब जब वैक्सीन लगाते तो हमें थोड़ा बुखार वगैरह भी आ जाता है, तो क्या होता है इससे अगर हमें बुखार आएगा तो हम दवाई भी दे सकते हैं जो हमें इंजेक्शन। सुरक्षा के लिहाज से कितना ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो बड़े लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था, आज से 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया, कितना ज़रूरी है सुरक्षा के लिहाज से? क्योंकि हमें क्या होता है, हमें कोरोना से बचना भी है, हमें तो इसके वैक्सीनेशन लगाना है। और बच्चे हैं उनसे बात करेंगे। आप बताइए कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन होना, और चूंकि आज से वैक्सीनेशन शुरुआत होगी बच्चों के लिए। सर इससे आप बताइए आप कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है ना हमारी लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और भी बच्चे आए बाहर निकल के, और भी बच्चे बाहर निकल के आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बच्चे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, थोड़ा झिझक है इनको, लेकिन लगता है कि इनको जागरूकता है, और इसीलिए तमाम बच्चे ये कहते नजर आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि लगातार पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आई है, तो ऐसे में इनको भी डर है कोरोना का, और इनके लिए भी सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन किया जाए। बिल्कुल, ना सिर्फ चाहे बच्चे इस वैक्सीन के महत्व को कितना भी समझें या ना समझें, लेकिन इतना जरूर है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे जरूर आए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं ताकि वैक्सीनेट हो सके और साथ ही कोरोना से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसके दायरे को बढ़ाया गया है। 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें भी आज से वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है।